नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज का जो महत्वपूर्ण अपडेट है, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश जारी करा गया है। यानी कि विभाग प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय से एक आदेश जारी करा गया है जिसका पत्रांक है 07/1/184 शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, प्रेषक मिथिलेश मिश्र, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा। अब ये विभाग का जो पत्र है वो लिखा गया है सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, यानी कि बिहार के जितने भी जिले हैं सभी जिलों के लिए, यानी कि सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों के लिए ये लेटर लिखा गया है। और इसका विषय क्या है ये देखिए, ये महत्वपूर्ण विषय आपको जानना है और ये क्यों लिखा गया है। विषय है वर्ग 1 से 5 में कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि उन लोगों का प्रतिवेदन कि उन्होंने जो भी है उनका डिटेल है प्रतिवेदन में कि उनका जानकारी उन्हें मिले। तो साथियों, इसमें लिखा क्या है देखिए, महाशय, उपयुक्त विषय संबंध में कहना है कि CWJC संख्या 5053/2021 लल्लन कुमार यादव एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य। तो ये एक जो पटना हाईकोर्ट का आदेश है उस आदेश को लेकर के है, उसके संबंध में जो है कि विभाग इन सभी शिक्षकों की जानकारी जुटा रहा है, इन सभी शिक्षकों से उनका प्रतिवेदन मांग रहा है, यानी कि उनकी डिटेल मांग रहा है। तो माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 6 दिसंबर 2023 को पारित आदेश के आलोक में कि यानी कि उस आदेश के बाद जो कि उस आलोक के संबंध में है, उस आदेश के आलोक में वर्ग 1 से 5 में कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की संख्या संबंधी प्रतिवेदन की आवश्यकता। तो प्रतिवेदन की जो है कि उनका जितने भी कितने शिक्षक प्रत्येक जो है कि प्रखंड में कार्यरत है उन शिक्षकों से प्रतिवेदन मांगा गया है। उन सभी का प्रतिवेदन की उपलब्ध कराना उनकी आवश्यकता है, किसके पास? शिक्षा निदेशालय के। यानी कि ये कुल मिलाकर के शिक्षा विभाग से मांगा गया है। यानी कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बता दिया है कि जो शिक्षक कार्यरत हैं उनको नौकरी से निकालना इतना आसान नहीं होगा। यानी कि शिक्षा विभाग खुद उनका स्टैंड लेगी। शिक्षा विभाग कोर्ट के माध्यम से, यानी कि शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा विभाग सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। इसलिए जो है कि इन सभी शिक्षकों के प्रतिवेदन मांगे जा रहे हैं। अब प्रतिवेदन में क्या मांगा जाएगा? उनकी प्रत्येक की डिटेल मांगी जाएगी। यानी कि इस प्रतिवेदन के साथ जो प्रपत्र शामिल है, यानी कि अध्यापक का नाम, किस प्रखंड में कार्यरत है और किस विद्यालय में कार्यरत है, और प्रत्येक विद्यालय से जाएगा ये, प्रत्येक विद्यालय में कितने बीएड शिक्षक हैं, कब से कब तक कार्यरत है, उनका मतलब कौन सा बीएड का वर्ष, यानी कि नियुक्ति वर्ष 2006 का है, 2004 का है, 2005 का है, 2008 का है, ऐसे जो है कि कॉलम बने होंगे। तो उन सभी कॉलम में, यानी कि बीएड 2009 का है या बीएड 2006 का है, बीएड 2011 का है, यानी सब चीज़ें यहाँ पर लिखी जाएंगी। तो उनकी संख्या उपलब्ध कराने का प्रतिवेदन है। अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि वर्ग 1 से 5 में कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों से संबंधी प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरित ईमेल आईडी पर 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी कि जो आप प्रपत्र डिटेल कर रहे हैं, जो ईमेल आईडी दे रखे उसमें आपने उसको स्कैन करके भेज देना है, या जो है कि आप जो है कि कैम स्कैनर से भी स्कैन करके अपना प्रपत्र को ईमेल कर सकते हैं निदेशालय में। इसमें जो है कि आपको ईमेल एड्रेस भी दे रखा है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं कि पटना हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया था उसके बाद लगभग 22,000 बीएड शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई थी। उस खतरे के कारण, यानी कि उन्होंने कहा कि बीएड जो है कि जो बीएड योग्यता है उसको डिस्पोज कर दिया, कि उसको अमान्य कर दिया। अब यहाँ पर बीएड जो शिक्षक हैं, मैंने पहले भी बीएड के साथियों से कहा कि इनको निकालना, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारी ताकत होती, बहुत सारे
पावर होती है, यानी कि सरकार के पास असीम जो पावर है, यानी कि सरकार के पास असीम पावर है, उस सरकार की पावर का किसी को पता नहीं। तो सरकार देखिए, विभाग भी जो है कि अपने शिक्षकों का स्टैंड लेगा, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी बिहार के शिक्षकों को की नौकरी बचाने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये जानकारी विभाग की तरफ से मांगी गई थी। मैंने आपसे कहा था कि ना विभाग जो है कि सभी शिक्षकों की जानकारी जुटाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं कि वो आपको सिर्फ इस प्रपत्र और इसी के बारे में बताएंगे। यहाँ पर इन शिक्षकों का प्रतिवेदन जो जाएगा उसमें बहुत सारे शिक्षक जो हैं कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित में, उनको निश्चित रूप से एक किनारे कर दिया जाएगा, उन लोगों को भी अलग छांट दिया जाएगा विभाग की तरफ से, यानी कि उन लोगों को किसी भी प्रकार से कोई भी खतरा नहीं रहेगा, यानी कि वो लोग सुरक्षित रहेंगे। तो उनको क्लीन चिट दे दी जाएगी विभाग की तरफ से, यानी कि इसमें विभाग का वो भी निर्देश आ जाएगा जिन लोगों का 6 महीने का PDPET प्रोग्राम ब्रिज कोर्स कंप्लीट है, उनकी जो शैक्षिक योग्यता है, यानी कि जो 1 से 5 तक टीचर नियुक्त होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, वो कंप्लीट है। तो उनके वो जो है कि NCT के गजट नोटिफिकेशन 2010 के अनुसार योग्य हैं और उनका जो शैक्षिक यानी कि जो प्रशिक्षण योग्यता वो कंप्लीट है, उन्हें किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। उन लोगों को भी यहाँ पर से सुनिश्चित का यानी कि हरी झंडी मिल सकती है। ये मैं बता रहा हूँ कि जो लोग ब्रिज कोर्स कंप्लीट है जिन लोगों का, तो निश्चित रूप से उन्हें किसी भी प्रकार का यहाँ पर खतरा नहीं रहेगा साथियों। और मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो पटना हाईकोर्ट का डिसीजन है 22,000 शिक्षकों को ऐसे ही नहीं निकालेंगे। अब विभाग जो है कि इनका डाटा जुटा रहा है, प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे जुटा रहा है, उनकी पूरी संख्या काउंट कर रहा है। उसके बाद विभाग जो है कि सुप्रीम कोर्ट में खुद ही स्टैंड लेगा। तो इस स्टैंड के साथ ही कुल मिलाकर के थोड़ी न्यू प्रक्रिया में टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग सुरक्षित हैं। इतनी जल्दी कोई आदेश नहीं आएगा कि आपको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है कि कल से आप विद्यालय नहीं आना, इसलिए बेफिक्र रहिए और सुनिश्चित रहिए। निश्चित रूप से सरकार आपके लिए उचित कदम उठाएगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये खतरे का साइन नहीं है, ये आपकी सुरक्षा का साइन है, ये आपकी सुरक्षा का इंतजाम है। इसलिए आप जो है कि सुनिश्चित कर लें कि आपको किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। और मध्य प्रदेश के साथी अगर बहुत कुछ जानना चाहते तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि सबसे पहले जो भी लोग हैं अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ये तो बता दीजिए कि हम लोग इतने B.Ed प्रशिक्षित हैं, इतने DLED है। मेरी किसी भी प्रकार से आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं। तो आप लोगों को एक बार बताना चाहिए कि सर मैं भी आपके साथ मजबूत होता हूँ और जोर से जो है कि मैं जो है कि इन नियमों के अगेंस्ट जाता हूँ जो आपके खिलाफ जा रहे हैं। मुझे भी, क्योंकि मेरे पीछे आप लोगों की ताकत है। जब ताकत होगी तभी तो मैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में आपकी बात को रख पाऊंगा। अगर मेरे पास प्लेटफॉर्म ही नहीं होगा तो मैं आपकी बात को वहां तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। उस प्लेटफॉर्म में आपकी उपस्थिति बहुत जरूरी है। आप ये सुनिश्चित करें, जो भी लोग मुझे सुने, चाहे आप B.Ed वाले हों, चाहे BTC वाले हैं, चाहे BPED वाले हैं, चाहे CPED वाले हैं, चाहे DLED वाले हों, चाहे NIOS DLED वाले हों, चाहे D.Ed वाले हों, तो आप ये सुनिश्चित करें कि मेरे पास जब प्लेटफॉर्म होगा, जब मेरे पास मंच होगा, तभी तो मैं आपकी आवाज़ पहुंचा सकूँ। जब मेरे पास बड़ी संख्या होगी तो बड़ा से बड़ा भी अधिकारी जो है कि मेरे चैनल को देखने के लिए भी मजबूर होगा कि उन्होंने कहा बात तो सही कह रहा कि सर आखिर धोखा तो आपके साथ NCT ने किया है ना। NCT का बड़ा से बड़ा अधिकारी भी इस बात, अगर मैं इस बात को कहूँगा कि अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है, NCT की गलती है, तो कौन लेगा? 2-4 लोग ही देखेंगे। आप देखेंगे, मैं देखूंगा, दूसरा देखेगा, क्योंकि NCT के उच्च अधिकारी मेरी बात को नहीं समझ। अगर मेरे साथ एक बड़ी तादाद होगी तो हर आदमी के पास ये बात आराम से पहुंचेगी। तो इसलिए जो है कि मैं आप ये सुनिश्चित करें कि सर हम D.Ed हैं, B.Ed हैं, जो भी हैं, कुल मिलाकर के इसका खामियाजा हमें नहीं भुगतना चाहिए। और एक संख्या आप प्रदर्शित करेंगे, आपके माध्यम से ही मैं ज़्यादा और अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचा सकूंगा बात को। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।